अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 18 जुलाई 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इटली की इमिग्रेशन के हवाले से देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल इटली इमिग्रेशन को लेकर सवालात आते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि अतालवी हुकूमत की तरफ से इटली में मौजूद जो इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि जो कच्चे अफराद हैं, उनके लिए और फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत इटली में लोग जो आना चाहते हैं, हुकूमत की जानिब से किसी के लिए भी कोई भी नई अपडेट नहीं दी गई। लेकिन यहाँ हम आपके साथ जो एक अहम मालूमात अपनी आज की इस वीडियो में इमिग्रेशन को लेकर शेयर करने वाले हैं, ये इटली में मौजूद और जिन्होंने अभी इटली में आना है उन सब के लिए बहुत ही ख़ास है, जो कि सीजनल और खेती का काम करने वालों के लिए ज़्यादा अहम है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इटली हर साल फ्लूसी इमिग्रेशन या फिर सीजनल पेपर्स को ओपन करता है। तो अब ऐसे दोस्त भाई जिनके पेपर्स निकल आए हैं और वो इटली में आ चुके हैं या फिर अभी उन्होंने आना है, तो याद रहे कि अगर परमेसो दी सजोरनो और लीगल रहना चाहते हैं, इन हदायत पर ज़रूर अमल करें। तो जब आप इटली में आ जाते हैं सीजनल पेपर्स पर, तो ये आपके लिए लाजमी है कि आपको अगले 8 दिनों में इटली के कस्तूरे में पेश होना होता है अपने काम के मालिक के साथ। बहुत से लोग जो इटली में आते हैं सीजनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि पेपर्स पर, उनको इस चीज़ का मालूम नहीं होता। बाकी सबसे ज़रूरी और ख़ास मालूमात, अगर आप 1 साल वाली या फिर 2 साल वाली परमेसो दी सजोरनो लेना चाहते हैं सीजनल पेपर्स पर इटली में आकर, तो आपको अपने काम के मालिक के साथ लगातार 3 माह काम करना होगा और हर महीने में कम से कम आपने 13 दिन काम किया हो, यानी कि 3 महीनों में 39 दिन काम किया हो और फिर टैक्स भी अदा किया हो। तो आप उसके बाद किसी भी नए काम के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने 9 माह वाले पेपर्स को आप सीधा 1 साल वाली या फिर 2 साल वाली सजोरनों पर तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन जो बताया है कि कम से कम 3 माह में आपने 39 दिन काम किया हो और टैक्स भी पे किया हो, तो ही ऐसा मुमकिन है। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 18 जुलाई 2023 है और आज से इटली में फैमिली वालों को कार्ता रिस्पार्मियो स्पेजा, जो कि 382 यूरो 50 सेंट का है, वो कमूने की जानिब से कार्ड मिलना शुरू हो गए हैं। बाकी इस पर हम पहले ही तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जिसमें बड़ी डिटेल से बताया है कि किन किन फैमिलीज़ को ये मिलना है और इटली में कितनी फैमिलीज़ को ये सोशल कार्ड मिलना है। लेकिन आज से ये सोशल कार्ड मिलना शुरू हो गया है और अगर आप भी हकदार हैं तो कमूने की जानिब से आपको भी ये जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि ये सोशल कार्ड ज़्यादा गैर मुल्की फैमिलीज़ को मिलेगा। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली हुकूमत की जानिब से बड़ा फ़ैसला, बड़ी सहूलत मिलेगी। नया कानून, जो कि असल में आप कह सकते हैं कि ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि मत्तियो सल्विनी, जो कि इटली के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी हैं, असल में इनकी तरफ से बताया गया है कि इटली में बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अतालवी हुकूमत के साथ टैक्स की मद में धोखाबाजी करते हैं और जो टैक्स देना होता है वो नहीं देते। बताया गया है कि इटली में बहुत से लोग हैं जिन्होंने 30,000 यूरो, जबकि बाज़ 25,000 20,000 यूरो तक का टैक्स देना है, लेकिन वो नहीं दे पा रहे। तो मत्तियो सल्विनी की जानिब से नया कानून लाया जा रहा है कि जिन लोगों ने 30,000 यूरो तक का टैक्स देना है, तो उनको ये सहूलत दी जाएगी कि आप 5,000 यूरो या फिर 10,000 यूरो टैक्स अदा करें और इससे जान छुड़ाएं। ख्याल रहे कि बाकी की जो सियासी जमातें हैं इटली में, वो मत्तियो सल्विनी के इस नए कानून की मुखालफत कर रही हैं। लेकिन मत्तियो सल्विनी का कहना है कि टैक्स ना मिलने से बेहतर ये है कि 5-10 हज़ार यूरो इनसे लिया जाए और गवर्नमेंट का ख़जाना भरा जाए और अतालवी अवाम को मज़ीद और सहूलियात फराहम की जा सकें। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डेपोटेशन की अपडेट से मुतलिक न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों, असल में ये गुड न्यूज़ है, यानी कि यूके में रहने वाले जो गैर मुल्की गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए डेपोटेशन से मुतलिक अपडेट है, जो कि गुड न्यूज़ है। तो वो दोस्त भाई जो कि यूके से हमें देखते हैं हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को, वो अफराद खुद भी इस न्यूज़ को ज़रूर देखें और बाकियों दोस्तों भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो यूके में जो भाई हमारे मौजूद हैं, उनको मालूम है कि यूके हुकूमत की तरफ से इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की गई थी कि इमिग्रेंट्स को अफ्रीकी मुल्क रवांडा में मुंतकिल किया जाए और वहां इमिग्रेंट्स को रख कर उनके केस चलाए जाएंगे।
तो यूके वाले भाइयों आप सब के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूके की आला अदालत की जानिब से बरतानवी हुकूमत के इस डेपोटेशन प्रोग्राम को एक बार फिर से मुस्तरद यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया है। ख्याल रहे कि बरतानवी आला अदालत में हुकूमत की जानिब से अपील लगाई गई थी, जिसको एक बार फिर से शिकस्त मिली है और बरतानिया यूके में मौजूद जो इमिग्रेंट्स हैं उनके हक में अदालत की तरफ से फ़ैसला सुना दिया गया है। और अब बरतानवी हुकूमत के लिए यूके से गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को निकालना मुश्किल हो गया है, जो कि यूके में लाखों की तादाद में गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए गुड न्यूज़ है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक और अहम न्यूज़ अपडेट जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब लीगल स्टेटस नहीं दिया जाएगा अगर ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, असल में ये बड़ी खबर यूरोपीय मुल्क स्पेन में जो हमारे भाई बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं उनके लिए है, क्योंकि स्पेन में अब जिन गैर मुल्कियों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फिर जो नए गैर कानूनी इमिग्रेंट स्पेन में अब दाखिल होंगे उनके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा स्पेन में लीगल स्टेटस लेना। क्योंकि दोस्तों, शायद आपको मालूम है या फिर नहीं, लेकिन स्पेन में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें इस वक्त वॉक्स जो जमात है उसको स्पेनिश अवाम की तरफ से बड़ी सपोर्ट दरकार है। जबकि रिसेंटली वॉक्स जमात के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से ख़ास बयान दिया गया है कि जैसे ही उनकी हुकूमत स्पेन में इक़्तिदार में आएगी तो जो इलीगल बगैर डॉक्यूमेंट्स के जो अफराद हैं या फिर जो अभी स्पेन में इलीगल आएंगे उनके लिए स्पेन में लीगल डॉक्यूमेंट्स देने के जो प्रोसेस हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे स्पेन में गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को बड़ा धचका लगेगा। क्योंकि पुर्तगाल के बाद यूरोप में स्पेन ऐसा मुल्क है जहां 3 सालों में लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी गैर मुल्कियों की तादाद स्पेन का रुख करती है। बाकी अब देखना यह है कि क्या स्पेन में वॉक्स की हुकूमत आती है या फिर नहीं, लेकिन अगर आ गई तो स्पेन में गैर मुल्कियों के लिए खासी मुश्किल हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इटली और यूरोपीय यूनियन का गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद के लिए नया मुआहदा हुआ है। जबकि इतालवी वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोज़ी का भी खास बयान सामने आया है। तो दोस्तों, इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपीय कमीशन की हेड अर्सला वॉन गुज़िश्ता दिनों में उनकी तरफ से त्यूनस का दौरा किया गया है, जिसमें यूरोपीय यूनियन और इटली ने त्यूनस में गैर कानूनी महाजरीन को रोकने का नया मुआहदा किया है, जिसमें यूरोपीय यूनियन और इटली की तरफ से इस गैर कानूनी तारकीन वतन की त्यूनस से नकल व हरकत को रोकने के लिए 1000 मिलियन यूरो देने का वादा किया गया है। जबकि दूसरी जानिब इतालवी वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोज़ी का भी गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की आमद को लेकर ख़ास बयान सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया है कि इस रवां साल यानी कि 2023 में अभी तक 75,000 से ज़ायद तारकीन वतन कश्तियों के ज़रिए इटली में दाखिल हो चुके हैं। जबकि बाल्कान यानी कि ज़मीनी रास्ते से भी हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन दाखिल हुए हैं इटली में। मत्तियो पियांतेदोज़ी का मज़ीद ये भी कहना था, गुज़िश्ता साल इसी अरसे में कश्तियों के ज़रिए 31,900 गैर कानूनी तारकीन वतन दाखिल हुए थे और अब वक्त आ गया है कि इटली भी फौरी तौर पर कोई ठोस कदम उठाए और इस हवाले से ज़रूरी इक़दामात करने होंगे। जाहिर किया जा रहा है कि वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोज़ी के इस बयान के बाद इटली गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए बड़ा ठोस कदम ज़रूर उठाएगा। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त, अपने मेज़बान डीजे को मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।